हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अनिरुद्ध आचार्य महाराज पर क्यों भड़की मानवी तनेजा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वायरल। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते हैं। नहीं, जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो सबसे ढका हुआ आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात शराब पीने वाला शराब भी नहीं होता तो क्या होता है? शिव जी क्या करते? एक बात मैं आपको बताता हूं। नहीं, एक सेकंड। नहीं, बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी और कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अच्छी बात है। स्वागत योग्य है तो इसमें ताली बजनी चाहिए। मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये मर्यादित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? नहीं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी क्या? कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इनसे लेगी कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेट में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उसका क्या कहेंगे? जवाब देते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ठीक, वो तो बात आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में मेरा परिवार, मेरी बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है मोहल्ले वर्ग। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए, आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुंदर। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी? बीमारी थी मिसेज को, मैं अंदर खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो भगवान कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, फिर बहुत अच्छा लगा। और सबको, पूरा मोहल्ला, पता ही नहीं होगा डिजीज का नाम, किसी को पता ही नहीं चल मैं एक बात रहा। लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं खाता। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। सिंपल बात। अच्छा, एक नहीं, तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हैं
इसलिए मानना चाहिए या व्यावहारिक भी है इसलिए हम उनको लागू करते हैं? आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी घर पे तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं है आज के परिवेश में। बेटा घर पे तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। बहुत अच्छी बात है। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों के झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं आपको वहाँ। देखता हूँ कि आप गायों के पैर दबा रहे हाँ। होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती है, वो भी दुलार रही होती हैं। आप मैंने देखा 400 वृद्धाओं माता को। है, 285 वृद्ध माएँ हैं जिनके ये बच्चों ने घर वृद्ध से माएं, निकाल- इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक अभी कैटेगरी आपने से एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहाँ उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है। थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक है। आप कई बातों को गानों के माध्यम से उसका बेटा नहीं लोगों करा तक सकता। पहुंचा हाँ, वही तो देते कह रहा है, हैं। उसने उसको और परवाह ही कई बार नहीं अपनी ऐसे माँ। गाने जो लोगों के बीच में बड़े प्रचलित और पॉपुलर रहे हैं, वो फिल्मी भी रहे हैं, आप गुनगुना देते हैं। कुछ ऐसा इनके लिए जरा आप कर देंगे? बड़ी देर से आपकी राह सब देख रहे थे, आपको आने में थोड़ा सा टाइम भी कौन लगा। सा गाना सुना दे? आप जो सुनाते हो और जिसमें कोई मैसेज हो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ये तो आपने सांवरे के लिए लिखा हुआ भजन, वो जो देशज में लिखा हुआ है वो सुनाया। कोई फिल्मी सुना दीजिए, आप फिल्मी भी सुनाते हैं बहुत। फिल्मी भी? कौन सा फिल्मी? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा इन्होंने कब मूवी देखी है? बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, वहां नहीं गए आप? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। नहीं, लेकिन आपकी कस्में लोगों की सेवा के लिए, आपके वादे लोगों के लिए, आप आगे भी सेवा करते रहेंगे, वफा उनसे, ये तो सब सच है, हम देख रहे हैं। जरा ये आप तख्ती दीजिए मुझे, येस और नो वाली। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों हैं। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इसमें आपको जो सही लगे हाँ या ना वो उठा दीजिएगा। आप दोनों एक ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे आपका ये हाँ हो गया और इसको नहीं कर लीजिए। अब आपको जो उठाना है वो उठा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। इससे आपको पता भी रहेगा कि ये कौन सा वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। क्या ये सही है? सही है। बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। पता नहीं, बीच में हाँ भी है ना भी है। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहाँ सम्मान हाँ, नहीं तो होता। मिलो। योग्यता टैलेंट की कमी नहीं है पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं नहीं ये होता, बात ये सही है। क्या नहीं। देश में जाति आधारित आरक्षण, क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। जातिगत आरक्षण खत्म भाई होना ऐसा है चाहिए। कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो,
सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसमें। जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखो मैंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं? हाँ। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ है। क्या मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी होती है। क्या ये ट्रेंड खतरनाक है और जानबूझकर चलाया जा रहा है? देखो, राजनीति के ज्यादा सवाल मेरे से मत पूछो, क्योंकि राजनीति मेरे को आती ही नहीं है। नहीं आती। ये राजनीति भी शास्त्र इसके संदर्भ में भी बताते हैं। वो जब मैं चाणक्य ने बोला, चाणक्य तो पूरा इसी पे बोल गए। आपके हिसाब क्या से है, यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या हाँ, खिलाफ मैं बोल देती हूँ। होती? अभी मैं कथा करूं। अच्छा, ठीक। और आपके प्रश्न का क्या आप वायरल होने के लिए विवादित बयान देते हैं, यस या नो? ना भैया। क्या स्त्रियों की मान हानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मान हानि है? हाँ, स्त्रियों की मान हानि नहीं होनी चाहिए। मान हानि नहीं होनी चाहिए। आप आखिरी सवाल जरा मुझसे ये भी बता दीजिए बोलो कि कंट्रोवर्सी से अनचाहे भी आपको फायदा होता है फॉलोअर्स बढ़ाने में या नहीं होता है? हाँ या ना? देखो, हम लोग फॉलोवर्स बढ़ाने के पीछे नहीं भागते, हम अपना काम करते हैं। अब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम है, हमारे को काम है माओ के पांव दबाना। मैं माओ के पांव दबाता हूँ। देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में ना ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ भी। मैंने आज तक किसी माँ से कोई जात नहीं पूछी। जो जातवाद की दीवार है, उस दीवार को गिराने का जो मैंने प्रयास किया है, वो समाज को मानना चाहिए। और सभी माओ के मैंने चरण दबाए हैं एक साथ। मजेदार था। देखो, अब जैसे लोग जैसे ये कह रहे थे कि आपको कपड़े जो हैं तो देख दुख के पहनने चाहिए, मतलब थोड़ा आपको इनडिसेंट कपड़े नहीं होने चाहिए। आई बिलीव सो कि नहीं होने चाहिए। आजकल तो लोग इतने डिसेंट कपड़े पहनते हैं कि आपको खुद ही आंख उठा के देखने में कई बार शर्म आ जाती है। तो कपड़े मतलब अब आपका इनडिसेंट की डेफिनेशन हर की अलग हो सकती है, पर कपड़े इतने ऐसे होने चाहिए कि आपको शर्म नहीं आए, देखने वाले को शर्म नहीं आए। तो उस टाइप के कपड़े होने चाहिए। अब उसमें वो जो लेडी थी वो बोल रही है कि मैं कपड़े ठीक पहन लूं पर शराब पी लूं, वो हो जाए, वो अलग बात है भैया। कपड़े ठीक पहन के तुम शराब पी लो तो वो भी गलत बात है। तुम कपड़े भी ठीक पहनो, शराब भी मत पियो। वो कह रहे हैं, उसने कहा कि फिर आप शराबी हैं, कुछ उस टाइप से उन्होंने शराबी। तो भैया जो शराब पीते हो उसको शराबी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? चाहे आप एक पीते हो या आप एक सिप पीते हो, रोज का एक ग्लास पीते हो या आप पूरी एक बॉटल पीते हो, शराब पीने वाले को शराबी बोलेंगे बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग इट। तो इसमें उन्होंने गलत क्या बोला मेरे समझ में नहीं आया। पर हाँ, और ना मैं वो पॉलिटिक्स वाले में जो मोदी जी का था, मैं तो कह रही हूँ हाँ, जान पूछ के कर रहे हैं उनको, उनके लिए भैया। और वो वक्त बोध का जो बोल रहे थे वो मैं उसमें तो सबसे बड़ी मेरी हाँ है। तो देख के सुन के मतलब देखो, जो पीछे की जो हमारी जो कहते हैं ना, हमें जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज और जो थे उसका कोई एक रीजन था। वो रीजन भूलना नहीं चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने ट्रेडिशंस आप भूल जाओ। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जितने आप लर्नेड हैं, आप फिर दूसरे इंसान को जज कर सकते हैं। अगर आप ट्रूली भगवत गीता एग्जाम्पल लेते हैं, भगवत गीता अगर आपने अच्छी पढ़ी हुई है तो आपको जजमेंट हो जाएगी जो सामने वाला है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा सही। उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें बता दी हैं जो सोसाइटी में अच्छा ही लाएगी, अच्छा ही बनाएगा सोसाइटी। जो बातें बोल रहे हैं, अगर कुछ नहीं बोलेगा, हाँ, इनमें सोसाइटी में अच्छी बात ही होने वाली है। जो वो बोले कि अच्छे कपड़े पहनो या अगर बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। मगर हमने सारी बातें उनकी नहीं सुनी है। नहीं सुना। मगर जो गोबर वाली बात कर रहे हैं, आई डू नॉट नो। और मैं तो यही कहूँगा कि जो बातें लॉजिकल लग रही हैं साइंस के हिसाब से, मैं तो उसे बिलीव करता हूँ। हो भी सकता है कि गोबर से कोई ऐसी इन्वायरमेंट में कुछ जनरेट होता हो जो आपकी कोई कुछ करता हो, ठीक, हु नोज भाई। तो पुराने ज़मानों में गोबर के वो बना के क्या बोलते थे, उसको लगाते थे ना सुखूने के लिए। तो हो सकता है कि इट हैज़ सम बेनिफिशियरी थिंग्स, हु नोज। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।